हेलो फ्रेंड्स, मैं अरुण मैथ्स पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग अनुपात और समानुपात पढ़ रहे हैं। अनुपात और समानुपात के कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं और कुछ क्वेश्चन आगे देखते हैं। ये जो भी आपको क्वेश्चन बताए जा रहे हैं 2016 और 2017 में ये जो क्वेश्चन आए हुए हैं वही आपको यहाँ पर बताए जा रहे हैं। तो चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, यानी 7वां क्वेश्चन कह सकते हैं। यदि तीन संख्याओं का अनुपात 3:2:1 है और उनके योग का आधा 72 है तो सबसे छोटी संख्या का वर्ग क्या होगा? सबसे छोटी संख्या का वर्ग क्या होगा? देखिए, यानी तीन संख्याएं हैं तो किस अनुपात में है? 3:2:1 के अनुपात में है। और देखिए ये 72 दिया क्या? इन संख्याओं का अनुपात का आधा दिया है। कितना? 72। देखिए 3 2 5 1 6, 6 का आधा कितना हो जाएगा? 3। तो ये कितना दिया? 72। काट दीजिए, 3 दूनी 6, 3 चौको 12। अब क्या कहा? सबसे छोटी संख्या का वर्ग। सबसे छोटी संख्या 1 है, इसमें गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 24। इसका वर्ग कहा है, इसका वर्ग कितना हो जाएगा? यानी 576 इसका वर्ग हो जाएगा, यानी आंसर ए हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि दोनों संख्याओं में से 3 घटा दिया जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है। संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ये ऑप्शन यहाँ पर गलत टाइप हो गया है, हम आपको यहाँ पर बताते हैं जो सही है। संख्याएं कितना? संख्याओं का अनुपात है 3:4, तो संख्याएं मान लेते हैं 3x और 4x मान लेते हैं। तो देखिए 3/3x/4x हो गया और बराबर क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? यानी प्रत्येक में से 3 घटाया जा रहा है। 3 घटाइए, यहाँ से भी 3 घटाइए। अगर 3 घटाएंगे तो अनुपात क्या हो जा रहा है? 2/3। तो गुणा कीजिए, 3 3 9x - 9 बराबर 2 चौको 8x - 6। तो इसको इधर लेकर आएंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। संख्याओं का योग पूछा है तो 4 3 कितना होता है? 7। 7 तरीके कितना हो जाएगा? 21। ये संख्याओं क्या हो जाएगा? योग। अगर संख्याएं पूछेगा तो 3 तरीके 9 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 3 चौको 12 हो जाएगा। यानी छोटी संख्या 9 हो गई, बड़ी संख्या कितना हो जाएगी? 12 हो जाएगा। और उनका योग पूछेगा, इसको जोड़ दीजिए या डायरेक्ट आप कर लीजिए 21। यानी 3 और 4 को जोड़िए 7 और 7 में गुणा करिए, 7 तरीके 21। आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। अब आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। ये सभी जो क्वेश्चन आपको बता रहे हैं एनटीपीसी 2016 और 2017 में आए हुए हैं। देखिए 9, यदि एक संख्या का 60% दूसरी संख्या के 2/3 के बराबर है तो संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। यदि क्या करा? एक संख्या कितना? 60%, 60/100 और दूसरी संख्या का कितना है? 2/3 के बराबर, यानी 2/3। काटिए, 2/3 6, 2×5 10, यानी ए अपान कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। ए अपान बी हो जाएगा तो 5 उधर ऊपर गुणा होगा, यानी ये 10 हो गया। ये कितना हो जाएगा? 9, यानी कितना हो जाएगा? 10/9, यानी क्या आंसर हो जाएगा? 10/9 आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10वां देखिए। यदि तीन संख्याएं 2:3 यहाँ पर 5 होगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पर 5 होगा। 2:3:5 के अनुपात में हो और उनके योग का 2 गुना 100 हो तो तीनों में से सबसे बड़ी संख्या का वर्ग ज्ञात कीजिए। संख्याएं क्या है? 2:3:5 है। तो इनके जो ये 100 दिया है, क्या कहा है? उनके योग का दोगुना, इनके योग का दोगुना। देखिए 3 2 5, 5 5 10, इनके योग का दोगुना कितना हो जाएगा? 20। 20 क्या है? ये 100 है। अनुपात 20 है और ये टोटल संख्या कितनी है? 100 है। काट दीजिए, 20 25 100, गुणा कर दीजिए, गुणा कीजिए। 5 25, 5 3 15 और 5 दूनी 10। क्या पूछा है? क्या पूछा? सबसे बड़ी संख्या का वर्ग। सबसे बड़ी संख्या कितना है? 25। इसका वर्ग कर दीजिए, कितना हो जाएगा? यानी 625। ये क्या आ जाएगा आपका? 625 ये आंसर आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। दो धनात्मक पूर्णांकों का अनुपात 3:4 है। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 1728 है तो बड़ी संख्या का मान ज्ञात कीजिए।
तो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, तो उनका गुणनफल 1728 है। संख्याएं 3:4 है, तो इनका गुणनफल कह दिया, तो संख्याएं मान लेते 3x और ये कितना 4x, इनका गुणनफल 3x गुणे कितना हो जाएगा 4x बराबर 1728 दिया है। तो काट दीजिए यहाँ से, ये देखिए 12 है, 4 3 12, ये 12 का क्यूब है, अगर एक 12 हटा देंगे तो कितना बचेगा 144 बचेगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया 144, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। आप चाहे जैसे काट सकते हैं, चाहे जैसे काट सकते हैं आप, एक्स बराबर कितना हो गया 12 हो गया। क्या पूछा है, तो बड़ी संख्या का मान कितना है, बड़ी संख्या कितना है देखिए 4 है, तो गुणा कर दीजिए इस 4 में, 12 में गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 12 चौक 48, क्या हो जाएगा 48, क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 12वां, देखिए यदि तीन संख्याएं 1:3:5 के अनुपात में हैं तथा उनका योग 10,800 है, तो तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तीनों संख्याओं में क्या ज्ञात कीजिए, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इनका अनुपात कितना है 1:3:5 का अनुपात है, और संख्याओं का योग कितना है 10,800 है। अब इनको जोड़िए, जोड़िए 5 3 8 1 9, 9 से भाग दे दिए, 9 1 कम 9, 9 दूनी 18, कितना आ गया 1200। तो तीनों में से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ी संख्या कौन है 5 है, तो गुणा कीजिए 12 5 60, तो कितना आ गया 6000, क्या हो जाएगा आपका 6000 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, यदि 18, x, 72 एक क्रमांक अनुपात में है तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मतलब हम आपको बताते हैं, जैसे ये 18 है, ध्यान से देखिए, जैसे ये 18 है और इसका अनुपात यक्स इसके साथ है, और ये समानुपात एक्स किसके साथ है 72 के साथ है। इसका मतलब ये है, देखिए यदि 18, x 72 एक क्रमानुपात में है तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। यानी क्रमानुपात में है, यानी कह सकते हैं समानुपात में। अगर समानुपात में रहेगा तो जाहिर सी बात है संख्याएं कितनी रहेंगी 4 रहेंगी, 4 रहेंगी, इस प्रकार संख्याएं रहेंगी, समझ रहे हैं ना। इस प्रकार एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या, चार संख्या, बराबर के पहले दो ठे, बराबर के बाद दो ठे रहेगा। तो यहाँ पर यही क्वेश्चन है, 18, x, 72 एक क्रमांक अनुपात में है तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखिए 18 अनुपात x, फिर बराबर यक्स अनुपात 72 हो गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 18/x बराबर यक्स बटा 72 लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा यक्स स्क्वायर बराबर 18 गुणे कितना हो जाएगा 72। अब इसका वर्गमूल निकालिए, देखिए अगर 2 से इसमें गुणा कर दे तो 36 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा 36, और एक्स स्क्वायर, तो एक्स का मान कितना हो जाएगा 6 गुणे 6 कितना हो जाएगा, यानी 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, यानी एक्स का मान कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो मतलब समानुपात में होना चाहिए। देखिए अगर ये 18 है अनुपाते ये 36 है, फिर समानुपात ये 36:72, ये समानुपात का मतलब क्या होता है, समानुपात का मतलब होता है बराबर, यानी बराबर आना चाहिए। देखिए 18 के 18, 18 दूनी 36, 36 दूना 72, 1:2, 1:2 वहाँ पर भी आ गया, यहाँ पर भी आ गया, यानी ये क्वेश्चन क्या है सही है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 14वां, यदि 2.6, 1.3, यक्स समानुपात है तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए, यक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मतलब देखिए क्या होता है, इसका मतलब देखिए कह रहा है कि यहाँ पर देखिए कह रहा है कि 2 दशमलव कितना है 2 दशमलव, यहाँ देखिए 2.6 अनुपात में क्या है, अनुपात में क्या है 1.3, फिर समानुपात में क्या है 1.3 अनुपात यक्स है। इसका मतलब ये हुआ, देखिए पहले 2.6, फिर अनुपात 1.3, फिर समानुपात 1.3 अनुपात यक्स। तो क्या कर सकते हैं इसको 2.6 अपान 1.3 बराबर
1.3 अपान यक्स कर सकते हैं। तो चलिए यक्स बराबर क्या हो जाएगा, यक्स बराबर क्या हो जाएगा, यक्स बराबर हो जाएगा 1.3 गुणे 1.3 बटा 2.6। काट दीजिए, ये दशमलव दशमलव हट जाएगा, 13 दूनी 26 और यहाँ पर 2 छक्का 12, 2 पचे 10, यानी आप कह सकते हैं दशमलव कितना हो जाएगा, 0.65 हो जाएगा। देखिए 0.65 हो जाएगा। जब ये 0.65 हो जाएगा, यही क्या आ जाएगा, यक्स का मान, यही क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। यानी कितना आंसर आ जाएगा, 0.65 क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 15वां, यदि a अनुपात b बराबर 3:5 तथा कामा c अनुपात d बराबर 3:2 कामा c अनुपात d बराबर 5:6 है, तो a अनुपात d का मान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, a अनुपात d का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर कुछ लगता है a अनुपात d का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए ज्ञात करते हैं, ज्ञात करते हैं। देखिए a अनुपात b बराबर क्या है, 3:5 है, कामा c अनुपात d बराबर क्या है, 3:2 है, कामा सॉरी फिर c अनुपात d आ रहा है, यानी कुछ देखिए 3 3 9 और 5 दूनी 10, ये भी नहीं होगा। इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक लगता है, फिलहाल हम लोग इसको बना ले रहे हैं। ये 3:5 है और c अनुपात d बराबर है 3:2 है, और उसको उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए हम बना ले रहे हैं क्वेश्चन, a अनुपात b बराबर है 3:5 है, फिर c अनुपात d बराबर लिख लेते हैं 3:2 हो गया। फिर देखिए a के बाद b आया, फिर उसके बाद c अनुपात d, यहाँ पर c अनुपात d नहीं रहेगा, क्या रहेगा, b अनुपात c, b अनुपात c हो गया 3:2 हो गया। फिर यहाँ पर रहेगा c अनुपात d हो गया 5:6 हो गया। कितना हो गया, 5:6। अब देखिए शायद आ जाएगा 3 3 9, 9 5 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, यानी 5 दूनी 10, 10 छक्का कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इसको काट दीजिए, काटिए, काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 9 45, 5 1 5, 5 दूनी 10, और भी कटेगा। देखिए 15 3 45, 15 को 60, यानी 3:4 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप हटा दीजिए, ये क्वेश्चन गलत कहीं पर टाइप हो गया है। हम आपको दूसरा लिख कर बता रहे हैं। a अनुपात b बराबर 3:5 हो गया, b अनुपात c बराबर 3:2, c अनुपात d बराबर कितना हो जाएगा, 5:6। पहले a के बाद b आएगा, फिर b के बाद c आएगा, फिर c के बाद क्या आएगा, d आएगा। हम आपको बताएं ये रूल। अब इस प्रकार से आप अगर पूछेगा a अनुपात d, क्या पूछेगा, a अनुपात d पूछेगा, तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, पहले का पहले वाले में गुणा कीजिए, पहले का पहले वाले में गुणा कीजिए, 3 3 9, 9 5 45 हो गया, 5 दूनी 10, 10 छक्का 60 हो गया। अब काट दीजिए, 15 3 45, 5 4 60, तो कितना आ जाएगा, 3:4 क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से कर सकते हैं। ये क्वेश्चन फिलहाल गलत टाइप हो गया है, हाँ हमसे गलती हो गई है। फिलहाल हम लोग इस प्रकार इसको कर लेते हैं। अब आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, यदि 5a बराबर 6b बराबर तथा 6a बराबर 4c, तो b अनुपात c का अनुपात क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर दिया 5a बराबर 6b, तो a अपान b बराबर कितना हो जाएगा, 6/5 नहीं हो जाएगा। देखिए यानी b इधर आ जाएगा, 5 इधर चला जाएगा। अब उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, 6a बराबर 4c, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, a/c बराबर 4/6 हो जाएगा। तो अब ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, यानी b अनुपात c का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से काट भी सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। तो देखिए a का मान यहाँ पर कितना है, 6 है, लेकिन a का मान यहाँ पर कितना है, 2 है। तो a का मान हम यहाँ पर 6 पे 6 करेंगे, तो किससे गुणा करना पड़ेगा, 3 से गुणा करना पड़ेगा। 3 से गुणा ऊपर नीचे कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, देखिए 6 हो गया, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा।
तो चलिए अब b अनुपात c का अगर मान ज्ञात करना है तो b का मान यहाँ पर कितना है 5 है, और यहाँ पर c का मान कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, यानी 5 अनुपात क्या हो जाएगा, यानी 9 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग करीब 16 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, और इसी प्रकार आपको क्वेश्चन बताए जाएंगे, और 2016-17 के क्वेश्चन ही बताए जाएंगे आपको। देखिए, और इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है टाइप करने में, और आप लोग शेयर नहीं करते हैं, समझ रहे हैं? आप लोग शेयर किया कीजिए, आपके लिए देखिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप हमारे लिए इतना नहीं कर सकते हैं। कम से कम वीडियो को शेयर कीजिए, अगर शेयर करेंगे तो कुछ व्यू बढ़ेगा और कुछ सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, इससे मुझको एक मोटिवेशन मिलेगा आगे वीडियो और बनाने का, और भी बेहतर पढ़ाने का, और भी बेहतर कंटेंट देने का। तो आप वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।